अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने रेनल एनाटॉमी स्टार्ट करनी है। यूरिनरी ट्रैक्ट में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा हैं। इन सब को हम बारी बारी डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम आज किडनी को डिस्कस करते हैं। किडनी जो है इसकी हम एनाटॉमी, इसकी लोकेशन क्या है ह्यूमन बॉडी में, इसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं और इसके जो रिलेशंस हैं दूसरे ऑर्गन्स के साथ उनको डिस्कस करेंगे। इनकी ब्लड सप्लाई क्या होती है और अल्ट्रासाउंड पे हमें ये कैसे नज़र आते हैं, तो आज हम इन सब को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किडनीज जो होती हैं ये बायलेटरल बीन शेप्ड ऑर्गन्स होती हैं, रेडिश ब्राउन इन कलर होती हैं और ये पोस्टीरियर एब्डोमेन में लोकेटेड होती हैं। वैसे तो किडनी की पोजीशन का हर बंदे को पता होता है। हम इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन देखते हैं। किडनीज जो हैं ये रिट्रोपेरिटोनियली पाई जाती हैं, यानी कि बिहाइंड द पेरिटोनियम पोस्टीरियर एब्डोमेन में होती हैं और 2 किडनीज़ होती हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। सेंटर में जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम होता है, ये इनकी नॉर्मल लोकेशन है। इसके अलावा जो थ्रेसिक वर्टिब्रा होते हैं और जो लंबर वर्टिब्रा होते हैं, तो T12 यानी थ्रेसिक वर्टिब्रा 12 से लंबर 3 तक इनकी पोजीशन होती है और ये आलमोस्ट एक किडनी जो है वो 3 वर्टिब्रास को कवर करती है। जो राइट किडनी होती है वो स्लाइटली लोअर होती है दैन द लेफ़्ट किडनी। क्यों ये लोअर क्यों होती है? क्योंकि हमारे राइट साइड पे जो है वो लीवर ऑक्यूपाई करता है। लीवर जो है का जो राइट लोब है वो लार्जर होता है इन साइज़, तो वो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है, इसीलिए राइट किडनी जो होती है वो स्लाइटली लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी। एड्रिनल ग्लैंड्स का ऑलमोस्ट सबको पता होता है, ये सुपीरियरली ये किडनी के ऊपर ऑक्यूपाई करते हैं और एक सेपरेट इन्वेलप इनको कवर करता है। उस इन्वेलप को कहते हैं रेनल फेशिया। बच्चों में जो है इसका साइज़ बड़ा होता है और अडल्ट्स में इसका साइज़ कम होता है। अब हम इसके लेयर्स को देखते हैं कि अगर हम इनर से आउटर जाएं तो सबसे पहले कवरिंग जो आती है हमारे पास वो फिब्रस कैप्सूल है जिसने किडनी को कवर किया है। फिब्रस कैप्सूल के बाद हमारे पास आता है पेरिनेल फैट, ये एक फ़ैट की लेयर होती है और पेरिनेल फैट के बाद एक कवरिंग होती है जिसे रेनल फेशिया कहते हैं। रेनल फेशिया ने पेरिनेल ग्लैंड्स को भी, सुप्रारेनल ग्लैंड्स को भी कवर किया होता है और पेरिनेल फैट जो है वो सबसे लास्ट लेयर है हमारे पास। इन सब लेयर्स ने किडनी को कवर किया होता है, ये किडनी को सपोर्ट करती है, इसी वजह से किडनी जो है एब्डोमेन में अपनी पोजीशन पे लोकेट होती है। अब हम किडनी के लेयर्स को देखते हैं। अगर हम इनर से आउटर की तरफ जाएं तो सबसे पहली कवरिंग जो है दैट इज़ फिब्रस कैप्सूल, जिसने किडनी को कवर किया है। फिब्रस कैप्सूल के बाद हमारे पास एक फ़ैट की लेयर आती है जिसे पेरिरेनल फैट कहते हैं। पेरिरेनल फैट के बाद एक और कवरिंग होती है जिसे रेनल फेशिया कहते हैं। इस रेनल फेशिया ने किडनी के साथ साथ सुप्रारेनल ग्लैंड्स को भी कवर किया होता है और सबसे लास्ट में जो हमारे पास आती है वो पैरारेनल फैट की एक लेयर होती है। ये चारों लेयर्स जो आपको इस साथ वाली इमेज में भी क्लियर नज़र आ रही हैं, इन चारों लेयर्स ने किडनी को कवर करती हैं, किडनी को सपोर्ट करती हैं और इसी वजह से किडनी जो है वो एब्डोमेन में अपनी पोजीशन पे ऑक्यूपाई होती है। हम किडनी के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। जो किडनी का स्ट्रक्चर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आउटर कॉर्टेक्स है और दूसरा जो है वो इनर मेडुला है। जो अब आपने एक बात याद रखनी है कि मेडुला रीजन के अंदर पिरामिड्स बनी होती हैं, ये ऑलमोस्ट तकरीबन 12 होती हैं और ये जो होते हैं पिरामिड्स, ये पिरामिड शेप में होती हैं और इनकी एक बेस होती है और एक एपेक्स होती है। बेस जो होती है आपने याद रखना है, ये प्रेजेंट होती है जंक्शन बिटवीन द कॉर्टेक्स एंड मेडुला, यानी बेस जो है वो एक्सटेंड हो रही होती है टुवर्ड्स द जंक्शन बिटवीन कॉर्टेक्स एंड मेडुला, जबकि इसकी एपेक्स होती है उसे हम रेनल पेप्लिया भी कहते हैं। और ये रेनल पेप्लिया के साथ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने होते हैं जिन्हें माइनर कैलेक्स कहते हैं और ये माइनर कैलेक्स मिल के जॉइंट हो जाते हैं और ये मेजर कैलेक्स बना देते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास आते हैं रेनल पेल्विस होता है और यूरेटर होता है जो यूरिनरी ब्लैडर की तरफ जो जा रहा होता है और उसके बाद जो होता है यूरेथ्रा आता है हमारे पास। अगर आप इस इमेज को देखें तो यहाँ पे आपको इसकी अच्छे से एनाटॉमी समझ आ जाएगी किडनी की। ये जो है हमारे पास रेनल पिरामिड्स हैं, ये कॉर्ड जो मेडुलरी रीजन है यहाँ पे रेनल पिरामिड्स हैं और ये जो रेनल पिरामिड्स के साथ छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं ये माइनर कैलेक्स बना रहे हैं और ये माइनर कैलेक्स जो हैं ये मिल के मेजर कैलेक्स बना रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप ये यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक एक्सटेंडेड एरिया नज़र आ रहा होगा जिसे हम रेनल पेल्विस कहते हैं और यहाँ से जो है यूरेटर्स निकल रही होती हैं और ये यूरेटर्स जो है यहाँ पे जो यूरिन होता है वो यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहाँ से फिर यूरेथ्रा से थ्रू आउट बॉडी जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। अब हम किडनी की आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं। आर्टीरियल सप्लाई बेसिकली जो होती है आर्टरीज़ होती हैं जो किडनी से
को ब्लड सप्लाई करती हैं और ये डायरेक्टली एओर्टा से अराइज़ हो रही होती हैं। सबसे पहले एओर्टा में से सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो होती है वो अराइज़ होती है, उसके बिल्कुल नीचे डिस्टल साइड पे रेनल आर्टरीज़ निकल रही होती हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन जो है एओर्टा की, ये हमारी बॉडी में बिल्कुल मिड लाइन में नहीं होती, ये स्लाइटली लेफ़्ट साइड पर होती है। जो राइट रेनल आर्टरी होती है वो स्लाइटली लॉन्गर होती है देन लेफ़्ट रेनल आर्टरी से, क्योंकि इसने जो वेना केवा को क्रॉस करके राइट साइड पे आना होता है, इसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है लेफ़्ट रेनल आर्टरी से। अगर आप इस इमेज में देखें तो लेफ़्ट साइड पे एब्डोमिनल एओर्टा मिल रही है और इसके जो होते हैं बिल्कुल साथ इंफीरियर वेना केवा है, ये लेफ़्ट किडनी है और ये राइट किडनी है और ये स्लाइटली लेफ़्ट इन पोजीशन है। मतलब ये कि जो एब्डोमिनल एओर्टा है वो स्लाइटली लेफ़्ट इन पोजीशन होता है। यहाँ से जो राइट रेनल आर्टरी होगी उसकी लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह से इंफीरियर वेना केवा से जो वेन्स ड्रेन हो रही होती हैं और लेफ़्ट रेनल वेन होती है वो स्लाइटली लॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू राइट रेनल वेन। अब हम किडनी के फंक्शंस को देखते हैं। बेसिकली इसका क्या फंक्शन होता है, ये ब्लड से जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर करती है और इसके बाद बॉडी से जो है एक्सक्रीट आउट कर देती है। इसके अलावा ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का जो बैलेंस होता है बॉडी में उसकी रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको मेंटेन करती है। अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं किडनी उसको बॉडी से एक्सक्रीट कैसे करती है, किडनी से ये यूरिनरी ब्लैडर में जाती है और फिर यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा से पास आउट हो जाती है। किडनीज जो है ये मेटाबॉलिक वेस्ट और एक्सेस इलेक्ट्रोलाइट्स को यूरिन के थ्रू रिलीज़ करती हैं। ये एक जनरल सा इमेज है। एक आप तो इनकी शेप देख सकते हैं कि ये बीन शेप्ड किडनीज़ हैं और बायलेटरल हैं, एक राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे है। पोस्टीरियर साइड पे हमारी बैक की तरफ ज़्यादा क्लोज होती हैं और दो यूरेटर्स होती हैं नॉर्मली जो यूरिनरी ब्लैडर में जाके ओपन होती हैं और यूरिन जो होता है यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और वहाँ से यूरेथ्रा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से। अब हम किडनी की स्कैनिंग टेक्निक को देखते हैं। 2 to 5 मेगाहर्ट्ज़ ट्रांसड्यूसर जो होता है वो किडनी को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कार्ड एरर जो होता है वो बेस्ट होता है और इसी तरह से पेशेंट को जो है वो स्पाइन पोजीशन में लिटाते हैं। अपर पोल किडनी के अपर पोल को देखने के लिए हम पोस्टीरियर इंटरकोस्टल अप्रोच भी यूज़ करते हैं। एक और बात आपने याद रखनी है, जब किडनी का स्कैन कर रहे होते हैं तो हम लीवर और स्प्लीन को एज अ विंडो भी हम यूज़ करते हैं और इसी तरह से लोअर पोल को देखने के लिए सबकोस्टल अप्रोच को यूज़ किया जाता है और पेशेंट को जो है डीप ब्रीथ लेने को कहते हैं। इससे जो है क्या होता है, हमें इमेज जो है वो अल्ट्रासाउंड पे बहुत अच्छी नज़र आती है। अब हम किडनी की सोनोग्राफिक अपीयरेंस को देखते हैं। अल्ट्रासाउंड पे हमें रेनल साइनस इंक्लूडिंग काइलिसिस, रेनल वेसल्स और इंटरमिटेंट फिब्रोफैटी टिश्यूज़ नज़र आते हैं। जो फिब्रोफैटी टिश्यूज़ जो होते हैं वो अल्ट्रासाउंड पे हमें इकोजेनिक मिलते हैं। रेनल वेसल्स एंड कलेक्टिंग सिस्टम में जो है उनमें हमें फ्लूइड जो होता है वो हमें अल्ट्रासाउंड पे एनिमिक नज़र आता है विद इन इकोजेनिक टिश्यूज़। और पैरामिड्स जो होते हैं वो कोन शेप्ड होते हैं तो हमें हाइपोइक नज़र आते हैं अल्ट्रासाउंड पे। और कॉर्टेक्स जो होते हैं वो स्लाइटली मोर इकोजेनिक होते हैं देन पैरामिड्स। ये हमारे पास एक अल्ट्रासाउंड की इमेज है जिसमें जो हमें किडनी दिखाया गया है। किडनी यहाँ पे जो है कॉर्टेक्स जो है हमें किडनी का वो हमें मोर इकोजेनिक नज़र आ रहा है देन पैरामिड्स। इस टेबल में किडनी की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स का बताया गया है। जो किडनी का साइज़ होता है लेंथ में जो है वो 9 to 13 सेंटीमीटर होता है। एपी डायमीटर जो होता है 3 to 4 सेंटीमीटर होता है। जो इसकी विड्थ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर होता है। अगर इसकी इकोजेनिसिटी को देखें तो ये लेस इकोजेनिक होता है देन लिवर एंड स्प्लीन। और इसका जो पायरेन्काइमा होता है वो होमोजीनियस होता है। जो रेनल साइनस होता है वो हमें हाइपरइक्विक अल्ट्रासाउंड पे नज़र आता है, जबकि पैरामिड्स जो होते हैं वो हाइपोइक्विक नज़र आ रहे होते हैं। अगर इसकी सरफेस की बात करें तो सरफेस जो होती है वो स्मूथ होती है और कंट्रोल्स भी इसके स्मूथ ही होते हैं। तो ये एक सरसरी सा ओवरव्यू था जो किडनी की नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अल्ट्रासाउंड पे हमें किस तरह से नज़र आती हैं। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट टॉपिक में इसकी रेनल जो है एनॉमलीज़ को डिस्कस करेंगे और नॉर्मल जो इसके वेरिएंट्स होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर।